आइए हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। कौन सी संख्या को क्या कहते हैं और वो कहाँ से कहाँ प्रारंभ होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है और कौन सी संख्या को क्या कहते हैं, इस सभी की जानकारी एक संख्याओं के माध्यम से समझते हैं। आइए, सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत पर जाकर समाप्त हो जाती है। ये संख्या बहुत सारी होती है, अनंत तक चलती है। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। ये 0 से प्रारंभ होती है और चलते चलते अनंत पर जाकर खत्म हो जाती है। प्राकृत संख्याओं की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में आ रही हैं, इसलिए प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का 0 प्राकृत संख्या में नहीं आ रहा है, इसलिए पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कहते हैं। आगे देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलती है। कहने का मतलब यह है, इसमें ये सारी प्लस की संख्या आती हैं, 0 आता है और माइनस की सभी संख्याएं, यानी माइनस की संख्या, प्लस की संख्या और 0, ये सारी संख्याओं का जो समूह है वो आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। उसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसमें पूर्णांक, ये सारी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं, वो सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद जो संख्या बची हुई है, जैसे बटे वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या, पॉइंट वाली, दशमलव वाली संख्या, वो संख्या भी इसी के अंदर आती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या मतलब प्लस माइनस की जितनी भी संख्या है वो सारी आती हैं। और जो भिन्न वाली संख्या होती है, जो बटे में होती है, 2/5, 3/5, माइनस के 7/9, जो या पॉइंटों में जो संख्या होती है, वो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। आइए इसको परिभाषा के अनुसार समझते हैं। वह संख्या जिसे अंश बटा हर, हिंदी में अंश बटा हर यानी भिन्न रूप, या P बटा Q या A बटा B। P बटा Q का मतलब यह है, अगर आप अंग्रेजी के दो अक्षर मानते हैं, अंश और हर को P और Q मानते हैं, तो इसे P बटा Q कहेंगे। और यदि अंश और हर को A और B मानते हैं तो इसे A बटा B कहेंगे। या भिन्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। अगर आपने संख्या को P बटा Q रूप में मान रखा है तो Q बराबर 0 नहीं होगा, यानी Q का मान 0 नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर आप A बटा B मान रखी है तो B का मान 0 नहीं होगा। या हिंदी में अंश बटा हर बोले तो हर का मान 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो उसका उत्तर अनंत आता है, इसलिए इसका मान 0 नहीं होगा। तथा P और Q एक पूर्णांक संख्या होती है। अगर आपने P और Q मान रखा है या हिंदी में अंश और हर मान रखा है तो वो पूर्णांक संख्या होगी, या A बटा B भी कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे 7 है। अब 7 है, ये आपकी परिमेय संख्या है। अगर परिभाषा के अनुसार देखें कि वह संख्या जिसे अंश बटा हर में लिख दे, तो आप कहोगे सर ये तो अंश में ही है, हर तो है नहीं, तो इसके नीचे बटा 1 कर सकते हैं। क्यों? 1 का भाग 7 में देंगे तो क्या आएगा? 7 ही आएगा। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसका वर्गमूल या अंडा रूट नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जिसका रूट नहीं निकले, स्क्वायर रूट नहीं निकले, अंडर रूट नहीं निकलता, अंडर रूट को हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। जैसे अंडर रूट 2, इसका रूट नहीं निकलता है, यह अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 13, इसका रूट नहीं निकलता है, यह अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 23, इसका भी रूट नहीं निकलता है, ये अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं का अंडर रूट नहीं निकलता है वे अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि पाई, इसे पाई कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कई बार ऑप्शन में कि पाई कौन सी संख्या है,
तो ये जो पाई है, ये पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, कितनी भी पाई हो, ये सारी जो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। आगे देखिए संख्याओं के बारे में। सम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल 512, इसमें इकाई का अंक 2 है, तो ये 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, ये सम संख्या है। 648, 8, 774, 4, इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें 8 है, ये सारी संख्याएं सम संख्याएं, यानी जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए 67, इसमें इकाई का अंक कितना है? 7। 841, इकाई का अंक कितना है? 1। 293, इकाई का अंक कितना है? 3। जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद जो संख्या होती है वो होती है अभाज्य संख्याएं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10वीं परीक्षा के लिए, इसके बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। वह संख्या जिसमें एक या स्वयं का मतलब होता है खुद का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसे एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, तो एक को छोड़ दिया जाए तो केवल स्वयं का ही भाग जाए, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 2, 3, 17, 19, 23, 47, इसके बीच में और आगे ऐसे बहुत सारी संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाता है। जैसे 17 है, 17 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 17 में 17 का ही भाग जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। 19 में 19 का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्या है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन संख्याओं के टुकड़े नहीं होते या गुणनखंड नहीं होते हैं, एक या स्वयं के अलावा गुणनखंड नहीं होते, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद होती है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो। वह संख्या जो किसी संख्या का वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे एक किसका वर्ग होता है? 1 का वर्ग 1 होता है। 2 का वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 से गुणा करना है, कितना? 4। 3 को 3 से गुणा करते हैं 9, 4 को 4 से गुणा करते हैं 16, 5 को 5 से गुणा करते हैं 25, ऐसे 11 को 11 से गुणा करेंगे 121, 12 को 144, 17 को 17 से गुणा करते हैं 289। ये वह संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, जो स्वयं को स्वयं से गुणा करने पर आती है। उसके बाद होती है वास्तविक संख्या। जितनी भी संख्या है वो वास्तविक संख्या कहलाती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिला दिया जाता है तो वह वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी रियल नंबर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें।